केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी है। इससे देश के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। असम के गुवाहाटी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 6,812 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 897 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फ्यूचर्स फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर है। उन्होंने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में MSME के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा, तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियों को मिल रही वैश्विक स्वीकृति यह प्रदर्शित करती है कि भारत गुणवत्तापूर्ण औषधीय वनस्पतियों और पौधों पर आधारित स्वास्थ्य उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की क्षमता रखता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और संसाधनों को साझा करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी दोनों संस्थाओं की पूरक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए नवाचार को आगे बढ़ाएगी। इसका उद्देश्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवन रक्षा के उपकरणों के डिजाइन एवं विकास, मानव कार्यक्षमता पुनर्स्थापन, ऑफ ग्रिड ऊर्जा प्रणालियों तथा चुनौतीपूर्ण दुर्गम क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समाधान विकसित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित हीट वेव्स 2026 पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। इस कार्यशाला में सहभागी देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला अत्यधिक गर्मी के जोखिमों से निपटने के लिए तैयारी, सहनशीलता और शासन को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।